अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, आई होप यू आर फाइन। आज पेयर ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं। कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली शामिल हैं और ये जो सब्जेक्टिव पेपर आता है उसमें होते हैं ये। वैसे 19 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें बाकी चीज़ें आ रही हैं, स्पेलिंग वगैरह की करेक्शन, वर्ब की करेक्शन, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें अलहदा से 5 नंबर का ये सवाल है और ये आपको एग्ज़ाम में आएगा। पेयर ऑफ वर्ड्स ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए होते हैं, ये आपकी वोकेबलरी वर्ड्स भी हैं, इन्हें आप ध्यान में रखें, इन्हें आप याद कीजिए। ये बेसिक वोकेबलरी वर्ड्स हैं जिसमें नाउन भी शामिल हैं और एडजेक्टिव भी शामिल हैं और एडवर्ब भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, नज़र आएगा, प्रीपोजिशन शामिल है, मिक्स अप हैं ये। तो इसको आप वोकेबलरी के तौर पर भी याद कीजिए और बेसिक वोकेबलरी वर्ड हैं ये। तो यहाँ मैं कुछ आपको वर्ड्स पढ़ाता हूँ 1 से लेकर 20 तक, 1 to 20, लेकिन उसके अंदर जितने आ रहे हैं वो सारे उसमें शामिल नहीं हैं। जो वो स्मार्ट सिलेबस पे शामिल हैं वो हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो निशान आपको नज़र आएंगे, ये वाले निशान, जैसे 4 पे नज़र आ रहा है और 5 पे नज़र आ रहा है आपको, इसका मतलब है ये नहीं करने, ये नहीं करने, इसलिए निशान लगा हुआ है। जो करने हैं वो आपको प्लेन नज़र आएंगे, देयर इज़ नो साइन, वहाँ निशान कोई नहीं है। तो 1 2 3 6 8 9 10 12 13 और 15 एंड 17, ये सारे यानी हमने करने हैं। तो निशान वाले नहीं करने, इन अदर वर्ड्स इन्हें मैं क्रॉस लगा सकता हूँ, ये नहीं करने, बाकी करने हैं। तो आप ध्यान रखें। पहला वर्ड आपके लिए अफेक्ट, इसका साउंड होता है अफेक्ट, जो एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है असर करना। इसको ई से होता है तो डेफिनेटली इसका साउंड भी चेंज होगा, इसे हम पढ़ेंगे एफेक्ट। ये अफेक्ट, ये एफेक्ट। तो इसके लिए ये सिर्फ असर है क्योंकि ये सिर्फ नाउन है। जो वर्ब होता है अमूमन उसके अंदर करने का इजाफा होता है, तो ये मोस्टली ऐसा होता है, बाज़ बात नहीं भी हो सकता, लेकिन ये भी एक साउंड है। तो ध्यान रखें, असर करना। तो अफेक्ट और एफेक्ट, तो इसके जुमले आपने एग्जाम में बनाने हैं। जुमले या तो इसी नोट्स में से याद कर लें या खुद से आप बना सकते हैं। एडवाइस, ये सी से है, ये नाउन होता है, नसीहत, और एडवाइज इसके साउंड चेंज हो जाएगा, एडवाइज। तो ये वी यानी वर्ब है और नसीहत करना। तो ध्यान रखें, वो तमाम अल्फाज जिनको उर्दू में जब ट्रांसलेट करते हैं तो एंड पे नून आ जाए, ना या नून आ जाए, ये ना वाला, तो वो वर्ब होता है। ये आप इलामत भी याद रख सकते हैं, बहुत इजी शॉर्टकट इलामत है कि ऐसे अल्फाज जिनको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ना आ जाए तो वो वर्ब होते हैं। ये आप ऐसे ही ध्यान रख लें। आप देखें ये एफेक्ट है, असर है, ये कोई ना नहीं है, ये नाउन हो जाएगा। इसी तरह का एडवाइस, यहाँ पर नसीहत, कोई ना नहीं आ रहा, एंड की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आप देखें नाउन है ये। इसी तरह एडवाइज, ये वर्ब होता है, इसका मतलब है नसीहत करना, तो ये ना आ जाएगा। इसी तरीके से ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब है वर्ब, ये बदलना, तब्दील कर देना, तो ये ना आ गया इसलिए वर्ब हो गया। इसी तरह इसे कहते हैं ऑल्टर, 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 दोनों का साउंड सेम है लेकिन एक ई से है एक ए से है। ए से जो होता है उसका मतलब होता है कुर्बान गाह, यहाँ नाउन नून या ना नहीं आ रहा, इसलिए ये नाउन भी, ये वर्ब भी नहीं है। तो ये फार्मूले आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आ रहा है 6, बेल। बेल कहते हैं गट्ठा, यानी कोई बंडल जिसे आप कहते हैं। ये किसी कपास का हो सकता है या किसी और सब्जी का हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, बेल। तो ये BAIL, बेल जो होता है इसका मतलब होता है ज़मानत। अदालत में ज़मानत देनी पड़ती है तो उसे बेल, BAIL, बेल कहते हैं। नंबर 7 हमने नहीं करना, हम 6 की तरफ जाएंगे। 6 हो गया। 8 जो निशान वाले हैं वो हमने नहीं करने, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। बर्थ, BER है, बर्थ मैंने गाड़ी की सीट, ट्रेन में सोने की जगह, बर्थ।
और ये जो बर्थ आई से होता है, यू नो दिस बर्थ डेट, हम कहते हैं बर्थडे, माई बर्थडे इज़ 15, लाइक दिस, हम ये पैदाइश इसका मतलब होता है, तो आपने जुमला बनाना होगा। बिसाइड का मतलब ये प्रपोजिशन है, प्रेप शॉर्ट लिखा है प्रपोजिशन, तो बिसाइड का मतलब होता है पहलू में, पहलू में यानी करीब, साथ, साथ, करीब, ये भी आप कह सकते हैं पहलू में, बिसाइड। और बिसाइड्स जब एस लगा हो इसका मतलब है के अलावा, तो ये एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब, तो बिसाइड्स एडवर्ब बन जाएगा, इसका आपने ध्यान रखना है। इसी तरीके से 10 नंबर पे ब्रेक, BRAKE, ब्रेक, ये जो हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में ब्रेक होता है, लेकिन वो जो ब्रेक नाश्ते के साथ इस्तेमाल करते हैं वो ब्रेक, वो उसका मतलब टूट जाना भी होता है इसका मतलब, लेकिन वो ब्रेकफास्ट होगा, लेकिन ये वर्ब है टूट जाना, ये है ब्रेक, ब्रेक जो ब्रेक लगाते हैं, और ये ब्रेक वर्ब है यानी टूट जाना, ना आ गया। कूल, अच्छा ये नहीं करना हमने, ये क्रॉस है। 12 पे आइए, क्लॉथ यानी कपड़ा, लेकिन ये अनसिला कपड़ा यानी जो सिला ना हो, जो मार्केट से आप लेके आते हैं वो क्लॉथ होता है, लेकिन जो दर्जी से सिला कर लेके आते हैं क्लोथ्स, वो लिबास होता है, और उसे नाउन भी कहते हैं और प्लूरल भी कहते हैं, जमा भी होता है ये और नाउन भी होता है, लेकिन ये सिले कपड़े होते हैं, सिला हुआ कपड़ा, सिला हुआ कपड़ा या सूट आप कहते हैं। ये नंबर 3 सेल, ये सी से जो सेल होगा कोठड़ी या खाना, कोठड़ी कहते हैं तय खाने को, और खाना वैसे ही आ गया है, तो सेल कहते हैं बेचना, तो ये वर्ब हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से आप आइए 15 पे, 15 में है डिवाइस, सी से डिवाइस मैंने तरीका, ये नाउन है तरीका, लेकिन ये डिवाइस है, इसका साउंड चेंज हो जाएगा, जिस तरह एडवाइस और एडवाइज, इसी तरह डिवाइस और डिवाइस, ये डिवाइस आला ये तरीका होता है डिवाइस, और ये जो डिवाइस होता है तरतीब देना होता है, ये जो डिवाइस है इसका मतलब आला भी होता है, तरीका, आला, जरिया यानी इंस्ट्रूमेंट जिसे आप कहते हैं आला, वो भी, इसे भी डिवाइस कहते हैं। ये जो डिवाइस है ये वर्ब है, इसका मतलब है तरतीब देना, बनाना किसी चीज़ को। ही डिवाइज्ड अ गुड प्लान, उसने एक अच्छा मंसूबा बनाया, इसके जुमलों में शामिल है। जी यहाँ देखना था, ये डिवाइस, डिवाइस यानी नाउन, तरीका, जरिया, आला, और डिवाइस वर्ब होता है तरतीब देना। इसी तरीके से 17 देखिए, इसे पढ़ते हैं डायरी, जो अब डायरी होती है आप जिस पे लिखते हैं, और इसी तरीके से ब्यास भी कहते हैं, डायरी को ब्यास भी कहते हैं, और डायरी डायरी भी है, लेकिन ये जो वर्ड है इसे पढ़ते हैं डेयरी, इसका ए पहले होता है, ये आपने याद रखना है। जो डेयरी का क्या मतलब होता है, जहाँ पर दूध वगैरह या दही वगैरह बनता हो, बिकता हो, नेचुरली तौर पर दूध से बनाई गई तमाम चीज़ें जो होती हैं वो डेयरी कहलाती हैं। जैसे हनीफ ब्रॉट मिल्क फ्रॉम द डेयरी, डेयरी, डेयरी से मिल्क लेके आया, तो वहाँ पर बिकता है, वो जमा होता है, तो उस तमाम को डेयरी कह देते हैं। नेक्स्ट वर्ड्स हैं, हमने 20 करने हैं तकरीबन, तो 20 के अंदर फिर ये उन आगे 19 शामिल है, यानी ये शामिल नहीं होगा, ये भी शामिल नहीं होगा। आगे आप देखें 19 को, 19 का मतलब डाई, इसका मतलब मरना, लेकिन DYE डाई, इसका मतलब है रंगना, कपड़े वगैरह रंग देना, दुपट्टा वगैरह रंगना, उसे भी कहते हैं। डोज एस से, अगर एस से अगर हो तो खुराक, ये खुराक होती है मेडिसन की खुराक, ये याद रखना है, आम खुराक के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते मेडिसन, ये मेडिसन की खुराक है, उसे आप इस्तेमाल करते हैं मेडिसन। तो खुराक मेडिसिन के लिए होती है। दूसरा डोज, जी से ऊँघना, या ऊँघने से मुराद आधा नींद में और आधा होश में होना, उसे ऊँघना कहते हैं, जैसे कुछ बैठे बैठे सो रहा होता है, डोजिंग। तो बेटा ये आपने सारा याद रखना है, और आज का यही लेसन है। नेक्स्ट 20 मैं बाद में करवाऊंगा, उसके अंदर जितने वर्ड शामिल हो जाएंगे फिर हम वो कर लेंगे, आज इतना ही काफ़ी है। इसे याद कीजिए ताकि नेक्स्ट जब लेक्चर हो उसमें आप आगे याद कर सकें।